हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने जाते हैं वेरियस कमेटी एंड कमीशन ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो जो कमेटी होती है वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। तो सबसे पहले हम देखते हैं भूर कमेटी। भूर कमेटी क्या होता है? भूर कमेटी 1946 में आया था। दिस कमेटी पॉपुलरली नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। इसके डेवलपमेंट कमेटी कहते हैं। अपॉइंटेड इन 1943 अंडर द चेयरपर्सन ऑफ सर जॉब्सन विलियम भोर, जिसे सर जॉब्सन विलियम भोर ने दिया था इन इंडियन सिविल सर्वेंट, जो कि इंडियन सिविल सर्वेंट थे। इसका मेजर पर्पस क्या होता है? जैसे कि टू सर्वे द एग्जिस्टिंग कंडीशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड टू गिव सजेशन फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट। मतलब इन्होंने फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो भी कंडीशन थी, उसके बारे में सजेस्ट किया था कैसे फ्यूचर में हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा, प्राइमरीली टू रिव्यू दोज एक्टिविटी विद इन द स्कोप ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। और इन्होंने जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया था कि क्या इसकी एक्टिविटी रहेगी, क्या हमारे इस फील्ड में इसका स्कोप रहेगा, इसके बारे में वोर कमेटी में बताया गया था। और नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। जो वोर कमेटी होता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। दूसरा देखते हैं हम इसमें वोर कमेटी। भोर कमेटी सबमिटेड इन रिपोर्ट 1946 में। जो भोर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको सबमिट किया गया था 1946 में। द रिपोर्ट कंसिस्टेंट ऑफ 4 वैल्यूज में 4 वैल्यूज था। अब इसकी बात करते हैं हम रिकमेंडेशन की। भोर कमेटी का रिकमेंडेशन क्या था? इट स्टेट्स ऑन द इम्पोर्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कल्चरेटिव्स एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन इन द लेबल्स। मतलब इन्होंने मेडिसिन के इंटीग्रेशन ऑफ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन एट ऑल लेवल। इन्हें प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव जो मेडिसिन होती है उसको ऑल लेवल पर बताया था। इसमें कुछ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म भी उन्होंने बताया था। शॉर्ट टर्म जैसे कि मोस्ट ये है कि ईच जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है उसमें रूरल एरिया टू कैटर टू बी पॉपुलेशन ऑफ 14,000। मतलब कि जो भी रूरल एरिया सेंटर हैं उसमें 40,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉपुलेशन में उन्होंने ये बताया था मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हेल्थ केयर सिस्टम इन ट्राइज। उन्होंने 3 ट्राइज के बारे में बताया था। इसमें 3 ट्राइज में जैसे कि पहला है इसमें ट्राइज है फर्स्ट ट्राइज में प्राइमरी हेल्थ यूनिट 75 बेडेड हॉस्पिटल ऑफ ईच 10 से 20,000 पॉपुलेशन। फर्स्ट टायर में बताया था उन्होंने कि जो 75 बेडेड हॉस्पिटल रहते हैं उसमें 10 से 20,000 पॉपुलेशन होनी चाहिए। और जो स्टाफ होती हैं वो कितने होने चाहिए? मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए, 6 पब्लिक हेल्थ नर्स होने चाहिए, 2 सैनिटेशन इंस्पेक्टर होने चाहिए, 2 असिस्टेंट होने चाहिए। ये सारी चीज़ें बताई थी। सेकेंड टायर में आया था जो 650 बेड का जो हॉस्पिटल रहेगा उसमें 30 से 40 पेरीफेरल हेल्थ यूनिट्स रहेंगे। इसमें कितने रहेंगे? 30 से 40 पेरीफेरल हेल्थ यूनिट रहेंगे। और जो थर्ड टायर बताया था, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बताया था, उसमें 2,500 बेड रहेंगे जो कि 3 मिलियन पीपल्स को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ये बात। फिर उसके बाद हम देखते हैं मदलियर कमेटी। मदलियर कमेटी कब आया था? मदलियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट मदलियर कमेटी इन द ईयर 1959 में। जो मदलियर कमेटी को उन्होंने 1959 में लाया गया था अंडर चेयरपर्सन ऑफ डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मदलियर, वाइस काउंसलर मद्रास यूनिवर्सिटी, जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी से थे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था टू मेक एन असेसमेंट अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ भोर कमेटी। मतलब इसमें यही था कि जो भोर कमेटी था उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके बारे में इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। और इसमें जो फर्स्ट एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसके प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया था। फिर हम देखते हैं इसका रिकमेंडेशन क्या होता है। रिकमेंडेशन में टू कंसिडर द एडवांस मेड इन पीरियड ऑफ फर्स्ट टू 5 ईयर प्लान। मतलब इसमें फर्स्ट टू 5 ईयर प्लान के बारे में बताया गया था। टू स्ट्रेंथन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टू फंक्शन एज सेंट्रल बेस फॉर प्रोवाइडिंग स्पेशलिस्ट सर्विस। जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको भी स्ट्रेंथ करने के लिए इसमें बताया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा चड्ढा कमेटी। चड्ढा कमेटी जो होता है उसको 1963 में लाया गया था। इनिशियली द हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एंड
मेरीडोलॉजिस्ट वाज रिव्यू द नेशनल मलेरिया इरिगेशन प्रोग्राम। मतलब जो छठा कमेटी था उसमें मेनली जो मलेरिया इरिगेशन प्रोग्राम था उसके बारे में सजेस्ट किया गया था, और कैसे मलेरिया को मलेरिया फेज को कैसे मेंटेन किया जाना है उसके बारे में बताया गया था छठा कमेटी ने 1963 में। इसकी मेजर रिकमेंडेशन ये थे कि मेंटेनेंस फेज ऑफ मलेरिया शुड बी कैरिड बाय हेल्थ जनरल सर्विस एट ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल थ्रू BHW 1 पर 1000 पॉपुलेशन। उन्होंने ये बताया था कि जो मलेरिया है उसको हम डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर कैसे हम प्रिवेंट करें, उसको उसके बारे में हम कैसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें 1000 पॉपुलेशन पर, जैसे BHW उसके 1000 पॉपुलेशन पे कैसे हमें करना है। नेक्स्ट इसमें हम आते हैं मुखर्जी कमेटी। मुखर्जी का बताएं तो आफ्टर 2 years ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ छठा कमेटी रिकमेंडेशन। जो मुखर्जी कमेटी था उसको जब आफ्टर 2 years ऑफ इम्प्लीमेंटेशन छठा कमेटी के 2 साल बाद मुखर्जी कमेटी को लाया गया था 1965 में बताया गया था। जो मलेरियल प्रोग्राम और फैमिली प्लानिंग दोनों के बारे में बताया गया था। मलेरिया और फैमिली प्लानिंग के दोनों के बारे में बताया था, जिसे मुखर्जी चेयरपर्सन ऑफ श्री मुखर्जी ने इसको दिया था। दूसरा इसका रिकमेंडेशन ये था कि जो डीलिंग मलेरिया एक्टिविटी फ्रॉम फैमिली प्लानिंग एक्टिविटी, मतलब इसमें जो फैमिली प्लानिंग एक्टिविटी था और जो मलेरियल प्रोग्राम था दोनों को सेपरेट करना था। इसमें फिर एक 1966 में फिर से छठा कमेटी को रिन्यू किया गया था, फिर से उसको लॉन्च किया गया था, क्योंकि इसमें जो बर्डन है उसका बढ़ता जा रहा था, कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए सेपरेशन के लिए मुखर्जी कमेटी को लाया गया था।